हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में जो हम लोग बात किए थे वो स्टैट के बारे में बात किए थे। उसके पहले वाले वीडियो टेस्ट 3 था। आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट 4 के बारे में बात करेंगे। और फिर वही रूल होगा, क्वेश्चन आपके पास होगा, 1 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर 1 मिनट के बाद जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा, नहीं कि हर क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे। जिनसे जो क्वेश्चन बन जाता है सो गुड, और जिनसे नहीं बनता वो एक्सप्लेनेशन अपना देख लें ताकि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जो नए हैं, जो अभी चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर टेस्ट और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि टेस्ट अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। अभी तक 3 टेस्ट आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, इसीलिए चौथा टेस्ट भी हम लेके आए। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 40 जिसमें 30 मैथ्स होंगे, 30 या 32 और बाकी के रीजनिंग होंगे। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन हम धीरे धीरे और बढ़ाएंगे, यानी कि नेक्स्ट टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग टेस्ट का शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। टाइम भी शुरू है, फटाफट कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका इतना ही टाइम पर्याप्त था। अब यहाँ पे देखना है, यह बोला जा रहा है 3 टू दी पावर दिया हुआ 30 और दिया हुआ 3 टू दी पावर दिया हुआ 60 और दिया हुआ 3 टू दी पावर दिया हुआ 90। इससे बोला जा रहा है इसका एवरेज क्या है वो निकालना, औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ 3 टू दी पावर 30 और यानी 3 30 टाइम्स है। यदि हम लोग 3 1 टाइम से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 3 टू दी पावर 39 बचेगा, और प्लस 3 टू दी पावर 59 बचेगा, और प्लस 3 टू दी पावर बचेगा आपका 89, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। अब जिनको प्रॉब्लम है वो देखिए, बोला है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 हो तो बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर निकालना। 6 क्रमागत, बोला है 6 कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर है, नंबर है, उसका एवरेज बता रहा है कितना है, 25 है। तो यहाँ पे लिखते हैं A B C D E और F। ये 6 लगातार संख्या है। और कौन सी संख्या है, सम संख्या। जिसमें बता रहा क्या, जिसमें बता रहा इसका एवरेज बता रहा है कितना, 25 का एवरेज बीच वाले बराबर होता है। तो 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, बीच में क्या आएगा, ए आ जाएगा। ए 25 है
नंबर बता रहा है क्या, इवेंट बता रहा है। तो 25 के बाद इवेंट नंबर क्या है 26, 28 और फिर क्या होगा 30। 25 के पहले इवेंट नंबर 24, फिर आएगा 22 और फिर क्या आएगा 20। अब यदि यहाँ पे हम लोग बात करें, बोला जा रहा है सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट नंबर में डिफरेंशियल अंतर निकालना। सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा यानी कि 30 माइनस 20 बराबर आएगा 10। ऑप्शन नंबर आएगा डी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोला गया यदि एक पुरुष 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अब लोगों ने बताया गया है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी या अथवा अगर क्वेश्चन जब होता है तो हम लोग क्वेश्चन नीचे से बनाना शुरू करेंगे। नीचे से बनाना शुरू करेंगे, निकालना है कितने का, एक पुरुष का निकालना है और निकालना है एक स्त्री यानी एक महिला का निकालना और एक लड़का का निकालना, सब मिल करके तो बीच में क्या करेंगे प्लस। अब क्वेश्चन के ऊपर में जाइए, कितना पुरुष है, एक पुरुष, कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं और कितने बच्चे हैं और 3 लड़के हैं। तो एक पुरुष कितना लिए हुए हैं, ए भी 88, ए भी 88 और ए भी 88। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें इसका जो एलसीएम यदि हम लोग लेंगे तो एलसीएम आपका आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, यहाँ से भी सीधा क्या करिए 1/88 आप कॉमन ले लीजिए। अगर 1/1 बचेगा, 1/2 बचेगा, प्लस 1/3 बचेगा। अब यहाँ पे जो होगा 1/88 होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पे होगा 6 प्लस यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 6 3 9 और 2 आएगा आपका 11। 11 का टेबल पढ़िए 8 यानी कि 1/48 ये वर्क होता है, तो इसीलिए टाइम इक्वल टू कितना आएगा 48। जो सामने काम एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन आएगा सी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस क्वेश्चन के इतना ही टाइम आपके लिए है। बोला 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितना अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए 1 से 50 तक में हम लोग पास जो है एक अंक वाली संख्या आएगा और एक 2 अंक वाली संख्या आएगा। तो यदि हम लोग बात करें एक अंक वाली संख्या बात करें तो 1 से लेकर के 9 तक यानी कितना संख्या हो जाएगा 9, और 9 गुणे 1 बराबर कितना डिजिट हो जाएगा 9। हम लोग 2 अंक वाली संख्या बात करें तो कहां शुरुआत होगा 10 से लेकर के 50 तक, तो कितना संख्या 40 में होगा 41, और हर एक संख्या में कितना डिजिट है 2, तो 41 गुणे 2 कितना होगा 82,
इसीलिए आपका जो होगा वो कितने अंकों की जरूरत होगा, तो रिक्वायर्ड डिजिट्स जो होंगे इक्वल टू ऐड कीजिए तो हो जाएगा आपका 9 2 11 8 8 9 91 यानी ऑप्शन आएगा सी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपका टाइम स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है तो आपको मिल जाएगा। जो इसके पहले जो वीडियो आपका अपलोड हुआ है स्टैट का, उसमें एक क्वेश्चन से क्वेश्चन बताया गया है। वहां पे वो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बताया है, तो आप वहां से देख लेंगे। ऐसा आप तो बना लेंगे, यदि बनाए तो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर जो आएगा 2/3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये भी आप कर लेंगे, क्योंकि वहां मीन निकालने के लिए बताया गया है। तो अगर निम्नलिखित डाटा का माध्य ज्ञात करें तो आप ये भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7। ये आपका आसान क्वेश्चन बन गया होगा। बोला जमीन तल पर खड़ी चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण। एक चट्टान यहां से 129 मीटर दूरी पर कोई बिंदु से जो चट्टान खड़ी है, इसका उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ, तो निकालना है इसका हाइट क्या वो निकालना है। आपके पास बेस है और परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बेस किसमें होता है? 10 में होता है। तो 10 30 का वैल्यू 1/3 इक्वल टू h बाय हो जाएगा 129। इसको क्या आप लिख सकते हैं 43 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो √3 कटेगा यानी कि h बराबर आएगा 43 √3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन ये आपका 1/1 प्लस कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ, एक्स का मान निकालना। इसको मतलब क्या 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा लिख सकते हैं। ये 1 से 1 काट जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं। एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स बराबर कॉस फाइ साइन, कितना हो जाएगा कॉट थीटा। ऑप्शन आएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 9 की ओर। इस क्वेश्चन का जो आपका होगा आंसर होगा, अब बना लिए होंगे। ये लोग इसका मैंने एक्स का वैल्यू शायद आंसर आएगा 5/4। आंसर यदि आएगा 5/4, देखते हैं एक्स का वैल्यू यदि दिया हो 1/2, तो यदि आप यहाँ 1/2 रखेंगे 2 यहाँ पे आ जाएगा। अभी 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 और 1 जा 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/3। 3 कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे कितना बचेगा 4 और यहाँ पे आपका कितना है, और आपके पास x का वैल्यू 1/2 प्लस हो जाएगा आपका 3/4 इक्वल टू आएगा, इससे कितना आएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 और 5/4। ऑप्शन नंबर आएगा ए। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 10 होगा। इसका एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, फिर ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, फिर वो दोनों का एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे यदि आप ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन से चेक करने में आपको लेट लगेगा, तो आप भाग विधि से तुरंत कर सकते हैं।
तो यदि आप ये आपको खुद करना है, एक हम कर देते हैं 608 और 544 है, एक बार ये आएगा 5 4 4, कितना बचेगा 4, यहाँ पे 6 10 में से 4 गया, बचेगा आपके पास 6 बच जाएगा, और यहाँ पे आपका जो होगा 5 4 4 हो जाएगा। यदि हम लोग बात करें 6 चक 24, 6 गुना 6 गुने 9 54, 9 बार आपका जाएगा नहीं जाएगा, 6 गुना 8 8 ये 32 का, तो माइनस बच जाएगा आपका 3, 8 से 48 और 3 हो जाएगा 51, बच जाएगा आपका 2, बचेगा 3, ये हो जाएगा आपका 64, यानी कितना हो जाएगा 32 गुने 2 64। पहले वाले कैश से कितना आ गया 32 जो है यहाँ और यहाँ, तो आंसर आपका आएगा वो ये आएगा, आगे इस तरह से आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितना होगा। तो समय ओवर हो गया। दिया हुआ ए बी तथा सी की मजदूरी की कुल राशि 333 रुपये है। वे अपनी मजदूरी का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 हो तो उनकी अपनी अपनी मजदूरी क्रमशः है। मान लेते हैं ए का मजदूरी ए रुपया है, बी का मजदूरी बी रुपया और सी का मजदूरी सी रुपया है। ये जो आपका रेशियो दिया वो सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, तो बता रहा है ये लोग जो है अपनी मजदूरी यानी जितना कमाता है उसमें से कुछ खर्च कर रहा है। तो ए कितना खर्च किया 80%, जब 80 खर्च कर दिया तो बचाया कितना 20%। बी कितना बचा रहा है 85 खर्च किया तो बता रहा है ये बचाएगा 15%, और सी कितना बचाएगा तो सी बचाएगा 25%। और इस सबका बचत का रेशियो दिया हुआ, ए का बता रहा 7, बी का बता रहा 6 और सी का बता रहा 9। ये हम लोग काटेंगे 4 टाइम्स में कटेगा, ये आपका कटेगा 5 से काटेंगे 3 टाइम्स में कटेगा 20 टाइम्स में, और ये 3 2 जा हो जाएगा 6, ये कटेगा आपका 5 टाइम्स में। अब यदि हम लोग बात करें तो आएगा यहाँ पे 35, यहाँ पे आएगा आपका 40 और यहाँ पे आएगा 36। अब टोटल सम तीनों का 333 ये किसके बराबर होगा, ये टोटल सम के बराबर जोड़िए। जोड़ने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 30 और 40 70 और 30 100 111 आएगा। अब निकालना है सबका निकालना है, तो ए का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये सबसे पहले काटेगा कितना 3 बार में इसको काट दो। अब ए का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का निकालने के लिए 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना आ गया 105। बी का निकालने के लिए क्या करेंगे 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 40 के साथ 120 आएगा। और सी निकालने के लिए 36 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 108, 105, 120 और 108, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन आएगा आपका 105 120 का ऑप्शन नंबर आएगा बी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
टेस्ट अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 है। और चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। एक थैले में 9 लाल, 7 सफेद एवं 4 काली गेंदें हैं। एक थैले में बता रहा है 3 तरह का बॉल दिया हुआ है। बोला रेड का बारे में बात हो रहा है, रेड का बात हो रहा है तो रेड 9 बोला जा रहा है। फिर बोला रहा व्हाइट सफेद है, सफेद की संख्या बोला जा रहा है 7 और ब्लैक यानी कि काली गेंद की संख्या जो है वो बताया जा रहा है 4। हम लोग यदि सब गेंद के बारे में बात करें तो ऐड करें तो 9 और 7 16 4 कितना आएगा 20। और 20 गेंद में से बोला रैंडमली 2 गेंद निकाला जा रहा है। जब 2 गेंद निकाला जा रहा है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा वो जाएगा आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 20C2। 20C2 बराबर यानी कि देखिए छोटा नंबर निकालने के लिए आपको बताया गया था, बताए थे 20 में से 2 गया 18 यानी 20 गुने 19 तक जाएगा, 18 कट जाएगा। अब 2 गुने 1 ये हो गया आपका 10 यानी आएगा आपका सैंपल स्पेस 10 गुने 19। नंबर ऑफ इवेंट का बात करें कि जो 2 निकला गया बॉल है उसमें बोला रहा है क्या दोनों गेंदों के लाल होने की क्या फर्क, यानी दोनों का दोनों जो बॉल होगा वो रेड होगा। रेड की संख्या कितना 9 9C2। अब यहाँ बात करें हम लोग 9 गुने क्या होगा 8, क्योंकि 9 में 2 जाएगा 7 और 2 गुने 1 काटेगा 4 बार में। अब इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट 9 गुने 4 बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 गुने आएगा 19। 2 का टेबल पर 2 टाइप्स में 5 टाइप्स में 18 बाय 19 5 जा 95 18 बड़े 95 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा 13 का बात करते हैं हम लोग। दो 13 दिया हुआ 2:13 PM पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच निर्मित न्यूनकोण का मान कितना होगा। ये आपको घड़ी चक्र में बताया गया है। एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया गया था 11m माइनस 60h बटे 2, जहां m क्या होता है मिनट हैंड और h क्या होता है आवर हैंड। अब आप कर लेंगे आंसर, इसी में से कोई एक आएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14।
अब इस क्वेश्चन बोला दो ट्रेन एक की लंबाई बता रहा है, दो ट्रेनें बता रहा है, एक की लंबाई बता रहा है कितना 153 मीटर बता रहा है, और दूसरी बता रहा है 127 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं में, यानी एक ट्रेन इधर से एक ट्रेन इधर से जा रही 127 मीटर बोला है। इसमें से दोनों का स्पीड के बारे में मेंशन नहीं किया, यही निकालना है दोनों का स्पीड का सम। इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेते, इसका y किलोमीटर पर आवर। अब बोला जा रहा है, किलोमीटर पर आवर नहीं निकालना है, बोला जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा 7.2। तो एक दूसरे को पार करने का समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी, दोनों लंबाई को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। और बटे होता है सापेक्ष चाल होता है, तो सापेक्ष चाल या फिर सीधा जो है उसमें चाल बराबर यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कुल दूरी बटे क्या होगा कुल समय गुना 18/5, या यहाँ पे आप जो है सापेक्ष चाल देखिए, जब ट्रेन एक दूसरे का अपोजिट होती है तो दोनों का चाल क्या होता है जुड़ जाता है, x प्लस क्या होगा y। 1 किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करने के लिए क्या करें, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 में 18 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आएगा 5। अब यदि हम लोग इसको काटे, यहाँ से ले लो 10, 2 से काट दो 5 बार में, 5 से कटेगा आपका 2 बार में, 2 से कटेगा 36 बार में, ये कटेगा 18 बार में, और 18 से कटेगा आपका 18 से कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की होंगे। लो इसे देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका दो ट्रेनें के पार करने का समय दिया हुआ है 7.2 सेकंड दिया हुआ है, दोनों का बीच की दूरी हो जाएगा 280, 200, 60 और 20 80, 280 हो जाएगा, और x प्लस y होगा इंटू 18 बटे हो जाएगा 5। तो यदि हम लोग काटेंगे, यहाँ से आपका आएगा 10, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 1 36 बार में, 18 से कटेगा 2 बार में, x प्लस y बराबर आएगा 140 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आएगा आपका डी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोलेगा समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक x बराबर दिया हुआ 2, दूसरा मूल क्या है वो निकालना। देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ x स्क्वायर माइनस दिया हुआ 6x और प्लस क्या दिया हुआ k बराबर 0। हम लोग पता है मूलों का योग बराबर क्या होता है -b बटे a, -b यानी माइनस 6 दिया हुआ, b की जगह -6 दिया हुआ है तो माइनस प्लस, यानी 6 बटे कितना आएगा 1, यानी 6 होगा। तो ये दोनों मूल में से एक मूल दे रखा हुआ है, क्या दिया हुआ 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, प्लस बीटा बराबर 6, तो बीटा बराबर कितना है 4, दूसरा मूल आएगा वो 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 16 जो क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये है, बराबर जल्दी कीजिए।
इस क्वेश्चन के लिए इतना समय काफी था, आपका वर्गमूल निकालने के लिए आप लोगों को बताया गया। जैसे यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16 का सिर्फ 6 लिख रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25 का 5, 6 का स्क्वायर 36 का 6, 7 का स्क्वायर 49 का 9, 8 का स्क्वायर 64 का 4 और 9 का स्क्वायर 81 का 1। किसी भी नंबर को लिखने के लिए बस ये सारा डिजिट का हम लोग यूज करते हैं। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, इससे ज्यादा आपका डिजिट नहीं होता है। अब नंबर बड़ा होता है तो ये सारा डिजिट का रिपीटेशन होने लगता है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें यदि हम लोग बात करें तो यहाँ 1 की संख्या कितना है 1, 2 है, 4 की संख्या कितना 2 है, 9 की संख्या कितना है 2 है, 6 की संख्या कितना 2 है, 5 और आपका 0 की संख्या क्या 1 है। यानी 5 वाले का 0 वाले का स्क्वायर परफेक्ट निकलेगा, बाकी वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे क्या हम लोग निकाले 1 7 6 8 9, अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट क्या था 9 किसका किसका स्क्वायर करने आ सकता है, एक 3 का और एक इसका 7 का। यहाँ पे 3 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे। इधर से 2 डिजिट को आप काट देंगे, फिर 2 डिजिट को क्यों काटेंगे क्योंकि यहाँ पे इससे यानी हाथ कितने का होता है 2 का। रेस कितना बच गया 176। देखिए 176 किसी का स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर बात करें तो 13 का स्क्वायर होता है 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 ज्यादा हो जाता है, हम 14 नहीं लेंगे, 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी 13। अब यहाँ से पता चल रहा है कि या तो आंसर 133 होगा या 137 होगा। ऑप्शन में 137 तो दिख नहीं रहा, आंसर क्या होगा आपका 133। ऐसे एक क्लास हम लेंगे स्क्वायर रूट का, उस समय आपको सारा बता दिया जाएगा स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। क्योंकि रेलवे एग्जाम में एक अपना स्क्वायर रूट देखते हैं हर सेट पे लगभग पूछा हुआ, तो मैं स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालने के लिए बताएंगे और स्क्वायर रूट से कुछ और सारा क्वेश्चन बनता वो भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17। आपका समय समाप्त होता है। बोला है किसी वृत्त की चाप की लंबाई, ए सर्कल है, चाप वाली आर्क जो होता है आपका ए होगा, ये चाप की लंबाई, इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ये सेंटर है, ये चाप को हम लोग ए बी मान लेंगे। चाप की लंबाई जो बता रहा है ए बी जो है वो किसके बराबर बता रहा है, चाप की लंबाई वृत्त की परिधि यानी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या 2 पाई आर का बता 2 बाई कितना 9 टाइम्स। यहां पे तो निकालना है चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण यानी ये थीटा हम लोग को निकालना है। तो चाप निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर इंटू 2 बाय 9। अब यदि यहां बात करें ए और ए कटेगा 9 का टेबल से 40 टाइम्स में कटेगा, थीटा इक्वल टू 42 जो कितना है 80 डिग्री आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 18 होगा।
यहाँ पे दिया दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ 40 और 240 है। यदि पहली संख्या को 3 से भाग दे तो भागफल 40 मिलता है। दूसरी संख्या क्या है? हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू होता है एचसीएफ। बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ 40 एंड दिया हुआ 240। बोला जा रहा है यदि पहली संख्या को 3 से भाग दे, पहली संख्या क्या है मान लेते हैं x को, यदि हम लोग 3 से भाग दें तो बोला जा रहा क्वोशिएंट के बारे में बात हो रहा है, भागफल कितना मिलता है 40, रिमाइंडर के बारे में बात नहीं हो रहा तो 0 होगा। तो इस संख्या क्या निकलेगा 40 गुने यानी कि हम लोग क्या जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस 120 निकलेगा। तो यहाँ पे एक संख्या 120 है, दूसरी निकालना है x। तो 40 का टेबल से हम लोग काट देते हैं 3 बार में, 3 का टेबल से काट देंगे 8, यानी कि दूसरी संख्या भी निकलेगा x बराबर 80। तो इसका आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये 20 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ये 20 और ये 30। यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ पे सी है। आपको एंगल ए ओ सी का मान निकालना, ओ बीच में है, यहाँ पे ओ है। फटाफट कीजिए, इस छोटे छोटा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत जल्दी करना है आपको। इसको यहां मिला दीजिए, इसको यदि हम लोग यहां मिला दें और इसको यहां मिला दें, यहां पे हम लोग बात करें ए सेंटर से लाइन गया हुआ सर्कमफेरेंस पे और ए सेंटर से गया हुआ सर्कमफेरेंस पे। तो इस ट्रायंगल में बात करें ए और ए लाइन बराबर, यानी दो भुजा बराबर, दोनों कोण बराबर होगा, ये 20 होगा। इस तरह से ए कितना होगा 30, अब पूरा कितना होगा 30 और 20 50। तो वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो 50 ये होगा, 50 का डबल कितना 100। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 100 डिग्री, ऑप्शन डी। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 20। देखिए क्या में दिया हुआ 1 a बटे 1 माइनस कॉट ए। टेन बराबर हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा यानी टेन ए बराबर लिख सकते हैं 1 बाय कॉट ए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 बटे कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट ए।
उसी तरह से उधर वाले को लिखेंगे कॉट ए बटे tan को कॉट में चेंज कर देना। हम लोग यहाँ पे tan को कॉट में चेंज किया, आप कॉट को tan में भी कर सकते थे। यहाँ पे कॉट ए और यहाँ पे क्या होगा, देखिए डायरेक्ट लिखते हैं tan ए को हम लोग 1 बाय कॉट ए लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 और बटे कॉट ए कहाँ जाएगा ऊपर हो जाएगा आपका कॉट ए स्क्वायर। क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉट ए, माइनस कॉमन ले लिए, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट ए और यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉट पर पावर 3। अब देखिए आपको कुछ लग रहा होगा, ए यहाँ क्यू लगा दिया, 3 पावर लगा दिया तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आ गया। ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी 1 माइनस कॉट ए इंटू ए स्क्वायर 1 प्लस ए बी कॉट ए और इंटू प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट ए। बात करें पहले इसको काट देते हैं। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए बटे हो जाएगा कॉट ए। अब इसको सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए और बटे कॉट ए क्या होता है कॉस बटे साइन, साइन ऊपर जाएगा साइन ए बटे कॉस और प्लस कॉट ए बटे कॉट ए क्या होगा 1, ये साइन से कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका कॉसेक ए इंटू हो जाएगा सेक ए प्लस 1। ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1, ऑप्शन सी आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एंगल बैठा के भी आप कर सकते हो 30 डिग्री 45 डिग्री जिससे भी आप करेंगे, लेकिन फिर ऑप्शन भी आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। बोला 3600 के कितने गुणनखंड है, 3600 के कितने गुणनखंड है, आने की 3600 के सारा फैक्टर्स निकालना है। देखिए गुणनखंड होता है गुणज होता है, आपको पता है गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड काटता और गुणज से कटता है। जैसे कहने मतलब हो गया आपका गुणनखंड आने की फैक्टर हो गया आपका 3 का बात करें 3 का, यदि गुणज का बात करें 3 का गुणज क्या क्या होगा, मल्टीपल होगा 3 6 9 डॉट डॉट इंफिनिट तक जाएगा।
और यहाँ पे हम लोग बात करें 3 का फैक्टर, 3 का जो होगा वो गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड यदि हम लोग बात करें 3 का फैक्टर, तो 3 का फैक्टर 3 किससे कटेगा, तो 1 से काटेगा और 3 से काटेगा। तो फैक्टर जो होता है वो आपका निकाला जा सकता है, ठीक है, और इसका मल्टीपल होता है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो बोला 3600 के कितने फैक्टर्स हैं, तो जो भी नंबर आपके पास दिया रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि प्राइम नंबर से उसको काटिए 2 से 1800, फिर 2 से काटिए 900, 2 से काटिए 450, 2 से काटिए 225, फिर आप 5 से काटिए 45, फिर 5 से काटिए 9, 3 से काटिए 3। अब देखिए 2 कितना, 1 2 3 4, 2 की संख्या 4 है और गुने 5 की संख्या 2 है और 3 की संख्या 2 है। अब इसीलिए नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर होगा, 4 है पावर तो 5 लिखेंगे, 2 है तो 3 लिखेंगे, 2 है तो 3, 15 गुने 3 45। एक बढ़ा करके क्यों लिखा जाता है, इसका एक वीडियो हम लेकर के आएंगे फैक्टर्स का, उस समय सारा क्लियर करेंगे, ऐसे क्लास में आप लोगों को बताया गया। तो इसका आंसर होगा सी। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला 2 बोतलों में क्रमशः 2 बोतल दिया, 2 बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है, यानी एसिड है और वाटर है, यहाँ पे भी एसिड है और वाटर है। रेशियो बता रहा है, इसमें एसिड और वाटर का रेशियो 2:3, इसमें 1:2 दिया हुआ। यहाँ से बोला जा रहा है कि इसको मिलाया जाता है, इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है, यहाँ पे एक न्यू सोल्यूशन बनता है। 1:3 मतलब यहाँ से यदि वो 1 लीटर निकाला, यहाँ पे कितना निकाला 3, तो 1:3 के अनुपात में जब मिला दिया तो बोला जा रहा है कि जो नया सोल्यूशन बना इसमें से निकालना है एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा वो निकालना है। तो यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से 1 लीटर यदि आ रहा है सोल्यूशन आ रहा है तो दोनों चीज आएगा, एसिड भी आएगा और वाटर भी आएगा, यहाँ से भी एसिड और वाटर आएगा। तो हम लोग एसिड का बात करें 1 लीटर आ रहा है, तो मिश्रण में क्या होता है कि समान मिश्रण, मिश्रण समान मिश्रण होता है, यानी जो रेशियो आपका दिया हुआ उसी रेशियो से आपका निकलेगा और वही रेशियो आपका यहाँ पे बचेगा, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/, हम लिख सकते हैं इसको 5 और गुने 2 प्लस, उसी तरह से लिखेंगे वहां से एसिड कितना आएगा 3/, आएगा 3 और गुने 1 रेशियो। वाटर का बात करें फिर से 1/5 गुने 3 आएगा और प्लस 3/3 गुने 2 आएगा। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो आपका 3 से 3 आपका कटेगा, यानी 2/5 प्लस 1 होगा और रेशियो हो जाएगा, यहाँ से आपका ये आपका कट जाएगा 3/, यहाँ पे 5 होगा और प्लस यहाँ पे 2 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 7 आएगा, 10 और 3 13 आएगा, 5 पर कट जाएगा 7 13, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, लिख रहा हूं बनाइए, मैथ का आखिरी क्वेश्चन है।
आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे। इसका आंसर जो आएगा वो डी होगा, 9/10 9:10 आएगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इंग्लिश को हटा देते हैं तो सारा क्वेश्चन आपका दिखेगा। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका थ्योरी है। फटाफट कीजिए। और इससे बोला जा रहा आपका इस क्वेश्चन को, इसमें थ्योरी है, पिछले सर्वांग समानी कांग्रेस होने का थ्योरी आपको सब पता है। इसे उसको भी हम ऐसे बना देते हैं फिगर को। इस फिगर के बारे में बात करें, ए है, बी है और सी है। ए आपका पी है, ए क्यू और ए आर है। निम्नलिखित में से कौन सा एबीसी और पी क्यू आर दो त्रिभुजों के सर्वांग समता के लिए सही विकल्प है? जो एस ए एस, ऐसे मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता के मानदंड के अनुसार है। तो हम लोग यदि बात करें ए बी, ऐसे साइड एंगल साइड, यदि ए साइड और ए साइड बराबर है तो ए एंगल बराबर होना चाहिए। तो यहां पे दिया हुआ ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। आगे देखते हैं बीसी बराबर क्या दिया हुआ, क्यू आर, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो ये सही है, सारा का सारा सही है। जब एंगल बी बराबर एंगल क्यू है और ए साइड बराबर ए साइड और ए साइड बराबर ए साइड है, तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। यानी कि यदि हम लोग बात करें तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25 होगा। ये भी आपका थ्योरी है, जल्दी करें फटाफट। इसमें वह बिंदु जिस पर भुजाओं के लंबवत द्विभाजक जुड़ते हैं और त्रिभुज को घेरने वाले वृत्त का केंद्र है। ए ट्रेंगल लंबवत द्विभाजक, और वृत्त को घेरने वाला, वृत्त को बाहर से घेरने वाला, त्रिभुज को घेरने वाला वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। यानी परिकेंद्र का हम लोग बात करें, सरकम सेंटर का यदि हम लोग बात करते हैं तो सरकम सेंटर हो गया यानी कि परिकेंद्र। तो यदि ऑप्शन का बात करें हम लोग तो ऑप्शन आएगा आपका, यानी कि एक पॉइंट आपका परिकेंद्र का आएगा। तो परिकेंद्र और परिकेंद्र, तो पहला ऑप्शन में अंतर केंद्र दिया हुआ है, अंतर केंद्र और अंदर वृत्त होगा तो नहीं है। परिकेंद्र और परिकेंद्र ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। तो ये पॉइंट जो कराएगा वो क्या कराएगा, परिकेंद्र। और एक पॉइंट है बाहर वाले वृत्त के लिए भी क्या बोलेंगे, परिकेंद्र बोलेंगे। और ये आपका जो लंबा द्विभाजक है तो ये भी आपका क्या होगा, परिकेंद्र।
क्योंकि ये परिकेंद्र का अर्थ यही होता है किसी भी त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स का जो लंब द्विभाजक जो होता है उस पॉइंट जहाँ लंब द्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। x बराबर दिया हुआ 0.139 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का मान निकालना। इसमें बोलेगा x का वैल्यू दिया हुआ यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, कौन का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला था a प्लस b का होल स्क्वायर, आगे की 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट हटाएंगे तो x प्लस 1 बचेगा। 2 इंटू हो जाएगा आपका x का वैल्यू 0.139 और प्लस 1। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वह आपका आंसर होना चाहिए इसका 1.278 यानी ऑप्शन नंबर आएगा बी। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्या जी क्वेश्चन नंबर 27 छोटा क्वेश्चन है, फटाफट लिख लीजिए, 30 सेकंड आपके पास। सबके लिए इतना ही समय काफी है आपके पास। 120 बोतलें बेचने पर आनी, 120 बोतल का सेलिंग प्राइस जो होगा वो 10 बोतल की बोला जा रहा है। क्या 10 बोतल 120 बोतल, अच्छा बोला रहा है 120 बोतल यदि बेचा जा रहा है तो 120 बोतल बेचा जा रहा है तो 10 बोतल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यहाँ पे दो होता है, एक 10 बोतल के क्रय मूल्य और एक रहेगा 10 बोतल का विक्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य के बराबर यदि लाभ या हानि होता है तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 10/120 गुने हो जाएगा 100। काटिए 4 से काटिए 3 बार में कटेगा आपका 25 बार में 8 पॉइंट समथिंग 8 पॉइंट आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा 28। चलिए बड़ा वो फैक्टोरियल लिखा हुआ, फैक्टोरियल 25 है। फैक्टोरियल 25
8 की वह अधिकतम घात क्या होगी जो फैक्टोरियल 25 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें फैक्टोरियल 25 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से काटिए 12 टाइम जाएगा, फिर 2 से लीजिए 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से यहाँ पे आपका 3, फिर 2 से 1। अब यदि हम लोग यहाँ बात करें 2 की संख्या, इसमें कितना होगा 12 से 18, 18 4 हो जाएगा आपका 22। तो 2 की संख्या जो है वो 2 की संख्या कितनी है 22। अब इसको हम लोग को क्या निकालना है कि फैक्टोरियल 25 को डिवाइड करने वाली 8 की मैक्सिमम घात क्या है। तो 8 बनाना है, हम 2 से ही क्यों काटें, क्योंकि 2 पर पावर लगाएंगे तो क्या बनेगा 8 बनेगा। तो 2 पर पावर 3 और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 7। 7 गुणे 3 कितना होगा 21, तो यहाँ बचेगा 2 पर पावर। अब यहाँ पे 8 पर पावर कितना होगा 7 इंटू 2 पर पावर 1। तो देखिए 8 का मैक्सिमम घात कितना हो सकता है 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 7 होगा। अब लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 होगा। इसमें बोल रहा है एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः एक आयत का परिमाप और चौड़ाई दिया हुआ। परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी बराबर 34 लिखेंगे, और परिमाप और चौड़ाई दिया हुआ बी बराबर दे रखा, बी बराबर 10, तो हम लोग एल बराबर क्या करेंगे 34 माइनस 10 बराबर 24 होंगे। अब इसका डायगोनल निकालना है, तो एल 24 और बी 10, एक डायगोनल जो आपको निकालना है, एक डायगोनल निकल जाएगा आपका 24 10, अब 26 निकलेगा, क्योंकि डायगोनल जो निकलेगा वो क्या होगा आपका लंब का स्क्वायर होगा प्लस आधार का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो हो जाएगा 576 676 आगे कितना आएगा 26। तो इसका आंसर होगा 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। इसमें बोला गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन है, एक नाव 7 घंटे में 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, वह 9 घंटे में
9 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है तो स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। अब लोग बताया गया कि इस तरह का जब क्वेश्चन होता है जिसमें 4 डिस्टेंस और 2 टाइम होता है तो या तो ऊपर वाले डाटा से क्वेश्चन बनाइए या नीचे वाले से। इसे डाटा का यूज जैसे हम ऊपर वाला यूज कर रहे हैं, बोला है 7 घंटे में 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के प्रतिकूल एक अप स्ट्रीम हो गया और एक डाउन स्ट्रीम हो गया। इधर 8 किलोमीटर बोला जा रहा और इधर डाउन स्ट्रीम में बोला जा रहा 12 किलोमीटर। ये दोनों डिस्टेंस को तय करने में इसको टोटल 7 आवर्स यानी 7 घंटे का समय लगा। यहाँ पे आप लोग को बताया गया था कि समय को तो 2 पार्ट में तोड़ना। पहला काम कि ये दोनों को आधा आधा तोड़ देना, लेकिन हाँ दोनों जो पार्ट टूटेगा दोनों से ए और ए कटना चाहिए और आधा आधा से देखिए 3.5 में टूटेगा, ना तो ए कटेगा और न ही ए कटेगा। तो छोटा बड़ा में तोड़ना है तो छोटा टाइम होगा डाउन स्ट्रीम में और बड़ा टाइम किसमें होगा अप स्ट्रीम में। तो यदि हम लोग बात करें 2 और 5 का बात करें 2 से तो कटेगा लेकिन 5 से ही नहीं कटेगा। 3 और 4 का बात करें तो 3 और 4 तो इस 3 से ये भी कट रहा है 4 से ये भी कट रहा है। इधर का टाइम आ गया 3 आवर्स और इधर का टाइम कितना हो गया 4 आवर्स। स्पीड यहाँ का निकल जाएगा, यहाँ का जो स्पीड निकलेगा यहाँ का स्पीड निकलेगा कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ का स्पीड जो निकलेगा इधर अप स्ट्रीम में हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग को क्या निकालना है स्पीड में नाव की गति। अब नाव की गति यदि धारा के साथ नाव का चाल दिया होता है और धारा के विपरीत भी नाव का चाल दिया होता है तो स्पीड वाटर में नाव की जो गति निकालना होता है वो नाव गति x + y/2 4 + 2/2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 होगा। छह से बोला है एक धनराशि एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। कितने वर्षों में या मूलधन के बराबर होगा? मान लेते हैं मूलधन 100% है तो बोला है 10 वर्षों का साधारण ब्याज जो होगा वो मूलधन का 5% के बराबर है। मतलब 5% होने में 10 वर्ष लग गया तो मूलधन के बराबर यानी 100% होने में कितना लगेगा 10/5 × 100 5 2 यानी कि 200 वर्ष लगेंगे। ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नेक्स्ट एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने का 625
बटे 256 गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। बोला जा रहा है 625 रुपया 256 एक वर्ष में अपने का 625 बटे 256 गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। पानी कहने मतलब बोला जा रहा है कि 256 रुपया जो है वो 625 रुपया हो रहा है। यह कितने वर्ष में हो रहा है? एक वर्ष में। तिमाही तिमाही बोला रहा है तो एक वर्ष में कितने तिमाही होता है? 4। तो हम लोग 3 मंथ का निकालेंगे तो 3 मंथ का निकालेंगे तो पावर 4 लगाएंगे 256 और यहाँ पे घात हो जाएगा आपका 4, ये 625। तो ये 4 निकलेगा और ये 5 निकलेगा, आने की हर 3 महीने में आपका पैसा 4 रुपया कितना हो रहा है? 5 रुपया। तो कितना बढ़ रहा है? 1 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, 1 बढ़ रहा है कितना से? 4 से गुने होगा 100, कटेगा 25 वाला 25% आएगा। तो इसका आंसर होगा 25% आने ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेगा आपका, यहाँ से रीजनिंग शुरू होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन सारा खुद बनाएंगे आप और इसमें ज्यादा समय भी नहीं दिया जाएगा, 30 सेकेंड आपको दिया जाएगा, आधा मिनट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई ट्रेंगल ही ना ऑप्शन आपके पास है। चल रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर 16 होगा, आप गिन लेंगे। ऐसे में एक बार बताते हैं, 1 2 3 4 5 फिगर है और हर एक में 2 ट्रायंगल दिख रहा। 10 ऐसे हो गया। 10 के बाद 10 देखिएगा, एक 11। इसी तरह से एक यहाँ से यहाँ 12 होगा। इधर से देखिए 13, तो इधर से देखिए 14। अब इसमें देखना है 14 और एक आपका 15। इधर से देखेंगे 15 और 1 16। हम सब पैटर्न बता रहे हैं आप लोग को गिनने के लिए, पैटर्न याद रहेगा तो आप गिन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका 5 सेकंड का क्वेश्चन ले लीजिए फटाफट। हो गया आप, क्योंकि इसमें बोला रहा है क्या? डॉक्टर, आदमी और अभिनेता। डॉक्टर, आदमी और अभिनेता, तो कुछ आदमी अभिनेता भी होगा, कुछ आदमी डॉक्टर भी होगा, बीच में आदमी होगा। एक तरफ डॉक्टर, एक तरफ अभिनेता, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर आपका डी होगा।
ये भी समझ में आ गया आपको। इसका भी आंसर डी आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है, थर्टी सेवन का आएगा 3 और 38 का आपका आएगा ए। 37 में सारा जो आपका है वो सारा जो है वो स्त्रीलिंग है, घोड़ा पुलिंग है। 38 में आपका सारा का सारा प्राइम नंबर है और ए जो आपका प्राइम नंबर, सारा का सारा जो प्राइम नंबर है और आपका ए यानी कि ए आपका भाज्य संख्या और ए सारा क्या है, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें दिमाग लगाना आपको। तो सोचिए, समझिए और बनाइए। इसका आंसर होगा डी और ये दोनों सही होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसका भी आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर सी आएगा, ये सब मल्टीप्लाई किया होगा। अब ये जो है टेस्ट 40 क्वेश्चन का ही था, ये टेस्ट का भाग 4 था। यदि टेस्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और नए जो लोग हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर टेस्ट और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब हम लोग मिलेंगे फिर टेस्ट भाग 5 के साथ। आप लोग अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, फिर कोशिश करेंगे सप्ताह में आप लोगों को 2 टेस्ट दें। तो देखते हैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को सप्ताह में 2 टेस्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।